आई थिंक मैंने जून जुलाई ये 2 महीने थोड़ा सा ये डेटा डोमेन की तरफ पढ़ना शुरू किया। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं ना कि जब आप किसी कंपनी में ऑलरेडी, तो पहले मैंने ऐसे सोचा ना कि मुझे जिस पर्टिकुलर डोमेन में मैं काम कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी ऑफ इंजीनियर। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो मेरी पूरी जर्नी रही, जैसे कि इन्फोसिस से लेके एक्सेंचर तक आने में, उसके बिटवीन मैंने कितने इंटरव्यूज़ दिए, ठीक है, और कौन कौन सी कंपनियों में मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था, ठीक है, और क्या क्या मैंने स्ट्रेटजी वगैरह यूज़ की थी ताकि मैं इन कंपनियों में शॉर्टलिस्ट हो सकूँ, क्योंकि हर कंपनी का जो प्रोसेस है थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो मोस्टली जो हम पिन पॉइंट्स होने वाले हैं कि मैंने कितने इंटरव्यू दिए, कौन कौन सी कंपनियां मैंने क्रैक की, किन किन इंटरव्यूज़ में आई थिंक मैं अपीयर हुआ और कौन कौन से इंटरव्यू मेरे स्केड्यूल हुए। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ, और जितने भी स्क्रीनशॉट पॉसिबल हो सके थे, मतलब कि आपको भी लगे कि हाँ मैं सच ही बोल रहा हूँ, कि वो सारे स्क्रीनशॉट उस पर्टिकुलर कंपनी से मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकूँ, ठीक है। और लास्ट में एक मैं आपको क्या बोलते हैं अच्छा सा एक PDF दूंगा, जो कमेंट करेगा उसे ही मिलेगा, ठीक है। बाकी तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं ना कि जब आप किसी कंपनी में ऑलरेडी 3 से लेके 3 ईयर्स 2 ईयर्स या जितने भी ईयर्स आप स्पेंड कर लेते हो और आप अपने कंफर्ट जोन में पहुंच जाते हो ना, तो आपको एक टाइम ऐसा रियलाइज़ होता है कि हमें अब स्विच करना ही चाहिए, ठीक है। बट ये हो जाता है ना कि अगर आप स्विच करोगे तो किस डोमेन में करोगे, और जिसमें आप काम कर रहे हो उसी में करोगे। अगर आपने उसी में करना है तो आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, और आपको पढ़ना है तो आपको रिज्यूमे कैसे बनाना है, कौन सी कंपनियाँ शॉर्टलिस्ट करनी है। तो ये सारे डाउट आपके दिमाग में आते ही आते, ये मेरे दिमाग में भी आए थे जब मैंने फर्स्ट टाइम सोचा था, आई थिंक जून या जुलाई 2025 में, कि जब मुझे प्रमोशन मिलने वाला था इन्फोसिस में, अपना जो आई थिंक जॉब लेवल 3 से 4 पे मैं जाने वाला था। तो मैंने सोचा कि अब स्विच करेंगे, तो वही सेम क्वेश्चन कि कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे प्रिपेयर करना है रिज्यूमे, कैसे क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही थी। तो मैंने पहले सुना थोड़ा सा डिवाइड, तो पहले मैंने ऐसे सोचा ना कि मुझे जिस पर्टिकुलर डोमेन में मैं काम कर रहा हूँ उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। तो ये मैंने खुद ही ऐसा क्या किया, मैंने ChatGPT, अगर आपको पता ही होगा, तो उस पर एक मॉक इंटरव्यू किया। जो मैं करंटली था SAP कंसल्टेंट, तो मैंने बोला कि ChatGPT को मेरे को इतने साल का एक्सपीरियंस है और मुझे ये सारे प्रश्न पूछो, मतलब कि एज अ वो क्या बोलते हैं, एक्ट एज अ रिक्रूटर, मेरे को प्रश्न वगैरह पूछो तो मुझे थोड़ा सा पता लगेगा कि मुझे ये चीज़ आती है कि नहीं। तो मैंने ऐसा मॉक इंटरव्यू कंडक्ट किया। आई थिंक मैं सिर्फ 2 या 3 ही क्वेश्चन दे पाया था, और मानो कि नहीं, मैं इस पर्टिकुलर प्रोफाइल में, मतलब डोमेन में कंटिन्यू 2 साल से काम कर रहा था। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ में तो स्विच नहीं करना है। तो मैंने फिर थोड़ा सा ऐसे फिगर आउट किया क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे रिसर्च वगैरह किया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं क्या बोलते हैं इक्वल वगैरह, पाइथन वगैरह में थोड़ा सा ठीक ठाक हूँ, और थोड़ा सा हम सीख लेंगे। तो आई थिंक मैंने जून जुलाई ये 2 महीने थोड़ा सा ये डेटा डोमेन की तरफ पढ़ना शुरू किया। और सभी के आपको क्या बोलते हैं लिंक अगर चाहिए तो नीचे मिल जाएंगे। चाहे स्टार्टिंग मैंने वही एक्सेल से की थी, ठीक है, एक्सेल, उसके बाद मैं सीक्वल में आया, फिर मैं BI टूल वगैरह सीखे, चाहे पावर BI या टैबलो, ठीक है। उसके बाद पाइथन का बेसिक सीख लिया। उसके बाद आई थिंक 2 महीने बाद मैंने क्या बोलते हैं ChatGPT को बोला कि सेम कि मेरे को ऐसा है, और मुझे क्या बोलते हैं आप एक मॉक इंटरव्यू लो। तो इसमें मुझे रियलाइज़ हुआ, आई थिंक मैंने 50 to 60% क्वेश्चन थे जो मैंने आंसर कर दिए। तो यहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, अब मुझे इस पर्टिकुलर डोमेन में मैं स्विच कर सकता हूँ। तो इसमें एक और मैं आपको क्या बोलते हैं बोनस पॉइंट बता देता हूँ कि जैसे कि जब मैंने सीखना स्टार्ट किया ना, तो मैं पैरेलली कंपनीज में अप्लाई भी किया। तो उसके लिए आपको रिज्यूमे बनाना पड़ेगा, बनाने के लिए भी ऑलमोस्ट मैंने सेम ही किया। ChatGPT को अपना एक्सपीरियंस, मेरी एक्सपर्टीज़ और जो है वो मैंने मेंशन कर दिया। तो ChatGPT ने एक मुझे प्रॉपर सा मतलब लिख के बता दिया कि क्या क्या स्किल सेट ऐड करनी है, मुझे प्रोफाइल समरी में क्या ऐड करना है, और उस तरह मैंने ऐड कर लिया। बाकी आप स्क्रीनशॉट यहाँ कहीं देख पाओगे, इवन मैं PDF भी पेस्ट कर दूंगा, जिससे आपको भी एक रेफरेंस मिल जाए, ठीक है। क्योंकि आप जब अप्लाई करना चाहते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 3+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप वेट नहीं करोगे ना कि पहले मैं सीखूंगा उसके बाद अप्लाई करूंगा। तो मैं यही कहूँगा, जैसे ही आप सीखना स्टार्ट करते हो पहले अप्लाई करो, क्योंकि ऐसा नहीं कि आज अप्लाई करो कल आपका इंटरव्यू स्केड्यूल होगा। कम से कम 1 से 1.5 महीने लगते हैं कोई एक पर्टिकुलर सबसे पहला इंटरव्यू स्केड्यूल होने में, ठीक है, जब आप स्विच की तैयारी करते हो, ठीक है। और तो ये होता है। तो रिज्यूमे हो गया, स्किल सेट आपने सीख ली। अब अगर
काम होता है अप्लाई करना, ठीक है, जो आप एग्रेसिवली जिसे कहते हैं ना प्रोजेक्ट बनाने के बाद। और मॉक इंटरव्यू आप अपना करते रहना, चाहे वो आप चैट जीपीटी से ही करो। मैं तो कहूँगा चैट जीपीटी के साथ ही करो। चैट जीपीटी के साथ करने का ये होगा ना कि आपको थोड़ा एम्बेरस थोड़ा कम लगेगा कि हाँ, क्योंकि अगर कोई और पर्सन होता है सामने तो हम क्वेश्चन क्या बोलते हैं आंसर करने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है। बट चैट जीपीटी में ये होगा, आप कुछ भी आंसर करोगे ना वो उसे बताएगा कि ऐसे नहीं करना है वैसे करना है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा चैट जीपीटी के साथ अपना मॉक करते रहो, चाहे आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ हो, होने वाला हो या हो गया हो। तो ये इससे आपको ना बहुत ही क्या बोलते हैं हेल्प मिलेगी, ठीक है। जब मुझे आई थिंक मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था आई गेस शायद जुलाई के मिड में हुआ था डिलॉयट का, ठीक है। तो फर्स्ट इंटरव्यू मेरा डिलॉयट का शेड्यूल हुआ था। उससे पहले भी मैंने और इन बिटवीन मैं जैसे कि ना बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखता रहता था कि क्या क्या हम पढ़ सकते हैं। अगर आप मेरे को इतना पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है और किसी पर्सन ने इस पर्टिकुलर डोमेन से डेटा के फील्ड में आया तो उसने क्या क्या किया है, कैसे कैसे पढ़ा है, तो ये सारी वीडियो आप ज़रूर देखना, ठीक है। लिंक वगैरह तो छोड़ो, आप जैसे यूट्यूब पर सर्च करना, ठीक है, उससे आपको पता लग जाएगा। हेल्प करता है वो जो पॉडकास्ट होते हैं ना, तो आपको भी रियलाइज़ होता है कि और वो लोग आपको ना टॉपिक्स भी बताते हैं कि सीक्वल में क्या पढ़ना चाहिए या पावर बीआई में क्या पढ़ना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। और ये तो बात रही सीखने की, करने की। और जब मेरा पहला मानो कि नहीं, मुझे इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं ना वो जो अंदर से होता है ना कि आप क्या बोलूँगा मैं, अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाया मतलब कि जवाब नहीं दे पाया तो क्या होगा, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें चलने लग जाती हैं। तो इससे ओवरकम करने के लिए मैं क्या करता ना, मैं सब कुछ बंद कर देता, मतलब देखा जाएगा जो होगा, मेरा खा थोड़ी नहीं जाएगा इंटरव्यूअर, ठीक है। बट ऐसा बोलना तो चलो वही है, बट जब इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला था वो फिर अलग ही एक आप जोन में पहुंच जाते हो। तो वही बात है ना, मोटिवेशन अलग चीज़ है, बट आप जब आपको खुद फेस करना पड़ता है ना, वो सिर्फ आप ही जानते हो। हमने इसमें डिस्कस कर दिया कि क्या किस डोमेन में हमने आपको कैसे पता लगाना है कि आपको किस डोमेन में जाना है, क्या क्या सीखना पड़ेगा उस डोमेन से रिलेटेड, और आपको रिज्यूमे कैसे बनाना है, ठीक है। और मॉक इंटरव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब बात आती है अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो लिंक्डइन ठीक है कोई बात नहीं, लिंक्डइन अगर आपको चलाना आता है नहीं आता है वो ठीक है, बट उस पर एक्टिव जरूर रहना, ठीक है। अपनी प्रोफाइल सेटअप कर लेना और जिस पर्टिकुलर डोमेन में आप जाना चाहते हो उससे रिलेटेड पोस्ट होगी या किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कोई सर्टिफिकेशन, उस पर लाइक कमेंट वगैरह करते रहो, जिससे आपकी ना एक्टिविटी क्या बोलते हैं, हाँ, आप एक्टिव दिखोगे लिंक्डइन पे। और बात है नौकरी की, नौकरी में अपना जो प्रोफाइल है ना 100% कर देना। वो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख पाओगे मेरे प्रोफाइल का, वो जिससे आपको ना बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि जब आप नोटिस पीरियड में होते हो या फिर आप या ओपन टू वर्क करके रखते हो तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलता है। बहुत सारे रिक्रूटर आपको रीच आउट करता है। मेरा ठीक है कि कब मैंने सोचा स्विच करने के लिए, क्या क्या प्रोसेस किए, कैसे कैसे सीखा, क्या क्या स्किल सेट हमने गेन की, कैसे अपना मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवाया, ठीक है। और जैसे कि और इन बिटवीन जो भी हमारा क्या बोलते हैं खुद का प्रोजेक्ट, पर्सनल प्रोजेक्ट ही था, क्योंकि मुझे इंडस्ट्री एक्सपीरियंस तो इस पर्टिकुलर चीज़ में था नहीं, तो पर्सनल प्रोजेक्ट ही किए। हर एक स्किल का मतलब 1 से 2 प्रोजेक्ट मैंने किए, चाहे सीक्वल हो, पाइथन हो, पावर बीआई हो, एक्सेल का भी मैंने किया है, ठीक है। और सभी के लिंक जो मैंने किए उसके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे भी दूंगा। अगर आपको जैसे कि किसी अलग चीज़ से रिलेटेड, जैसे कि क्या बोलते हैं टेम्पलेट चाहिए हो रेज्यूमे का, आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। और जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने एक चीज़ बोली थी, अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो कमेंट करना। मेरे पास ना बहुत सारे रिक्रूटर्स के ईमेल, फ़ोन नंबर, ठीक है, ये सारे हैं। और ये अकॉर्डिंग टू कंपनी मैंने अपनी एक एक्सेल शीट बना रखी है। अगर आपको चाहिए तो आप इस पर कमेंट करोगे तभी कमेंट करके लाइक करके सब्सक्राइब करना हमारा चैनल, क्योंकि हमने भैया मेहनत की है उस चीज़ को गैदर करने में। तो इतना तो आपका बनता ही है, मेरा बनता ही है कि आप हमारे लिए करो ताकि हम वो चीज़ आपको क्या बोलते हैं रिसोर्स दे पाएँ। बस आज की वीडियो में इतना ही। और आगे क्या होने वाला है, आगे जितने भी मेरे आई थिंक 10 से 15 इंटरव्यू हुए हैं, सभी का एक ना पर्टिकुलर सिंगल जैसे कि पहले मेरा डिलॉयट हुआ, फिर मेरा एक और कंपनी का मुझे नाम नहीं आ रहा, बट जो आप इन फ्यूचर आप वीडियोस देखोगे उसमें आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये सभी के मैं एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस अपना मेंशन कर दूँगा जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए। और सभी एक्सपीरियंस जो है मेरे वो एक्सपीरियंस पर्सन से रिलेटेड है, जैसे कि 3 से 5 के बिटवीन वाले हैं, और सभी डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर और डेटा कंसल्टेंट से रिलेटेड ही हैं, ठीक है। तो ये आगे होने वाला। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है थोड़ी सी भी तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।